मेरा नाम रोशान ब्यामरी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हुंजा शिस्पर ग्लेशियर की जो सर्जिंग पॉइंट है वहाँ पर। शिस्पर ग्लेशियर की सर्जिंग की वजह से हुंजा हुसैनाबाद के मुकाम के ऊपर बहुत बड़ी तबाही मची हुई है। मैं एग्जैक्टली उस पॉइंट पे मौजूद हूँ जहाँ से आप देख सकते हैं जो सर्जिंग इस वक्त भी जारी है। मेरे पीछे जो रोड का एरिया है, अगर मैं बता दूँ तो यहाँ पे ये वो पॉइंट है जहाँ से रोड का जो है वो कटिंग पॉइंट कह सकते हैं। यहाँ इस एरिया के अंदर जो ब्रिज के नीचे से पानी आकर उसने अपना डायरेक्शन मुड़कर मुकम्मल तौर पर इस जो क्राकरूम हाईवे इसको यहाँ से इसने डैमेज कर दिया। उसके साथ जो पानी की डायरेक्शन एक साइड पे रोड को काटने के बाद यहाँ पर अगर डायरेक्शन कैमरे मुबारक अगर दूसरी तरफ लगा लें तो ये पूरा आपको जो पोर्शन है हुसैनाबाद का जो दोनों साइड्स पे बहुत बड़ी तबाही मची आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो ट्रीज हैं फॉरेस्ट के एक बड़ी तादाद में जंगलात की जो है वो लकड़ियाँ यहाँ से जो लोगों के कीमती दरख्त थे सफ़ेदे के और दूसरे जितने भी जो प्लांट्स थे वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब सिचुएशन इस वक्त जो नज़र आ रही है वाटर का फ्लो, क्योंकि मैंने इस शिस्पर ग्लेशियर्स पे उस वक्त काम किया जब यहाँ पर सुरताल नॉर्मल थी, फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा फ्लड आया जिसने एक बड़ी तबाही। गुलाब के इवेंट्स यहाँ पे दरपे हो रहे हैं। ग्लेशियर लेक और ब्रेस आए दिन शिस्पर ग्लेशियर्स के मुकाम पर नज़र आते हैं। इस नाले की आउटफ्लो की वजह से बहुत बड़ी नुकसान हो रहा है। इस वक्त आपको मैं फुटेजेस में दिखा सकता हूँ बड़े तादाद में जो लोग हैं वो जो इसके गिर्द जो थे वो अपने घरों को तोड़कर डिसमेंटल कर रहे हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जब इंसान जहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी का कुल सरमाया जो है वो लगाते हो और वो सरमाया आपके सामने आपकी आंखों के सामने डूबते हुए नज़र आते हैं। क्लाइमेट चेंज की जो पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर वो कम ममालिक जो क्लाइमेट चेंज का बायस रहे हैं, जहाँ से कार्बन की एमिशंस हो रही हैं, वो ममालिक जिनकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान मुतासर हो रहा है, ये उनको इस वक्त इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये शर्म का मुकाम है उन ममालिक को जिनकी जो बेदर्दी की वजह से, जिनकी नाइंसाफ़ी की वजह से, जो वहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन कार्बन की वजह से ये पूरा एरिया तबाह हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान ख़ासकर हुंजा इस वक्त शदीद तबाही की लपेट में है। ग्लेशियर जिस तरह से तबाही कर रही है ये बहुत ख़तरनाक नाजिर है। नाज़रीन, क्लाइमेट चेंज को हमने पढ़ा है। हम क्लाइमेट चेंज को पढ़ते थे तो हमें ये लगता था कि शायद ये कोई किताबी बातें हैं। हम जब किसी को ये समझाते थे कि भाई क्लाइमेट चेंज एक सीरियस मसला है, सो वो लोग यही कहते थे कि क्लाइमेट चेंज सीरियस है। बट एग्जैक्टली जब आप देखते हो, आपके सामने जब तबाही होती है, आपके सामने पूरी की पूरी आबादियाँ मलियामेट होती हैं, अताबाद की तरह सानिया होते हैं, गुलमित जैसे इंसिडेंट होते हैं जहाँ पर आपके सामने पूरी की पूरी आबादी डिसमेंटल हो जाती है, डिमोलिश हो जाती है, एक बहुत बड़े ख़तरनाक की बात है। पूरे दुनिया के अंदर क्लाइमेट चेंज की वजह से सबसे ज़्यादा जो अगर इफ़ेक्ट हो रहे हैं वो गिलगित बल्तिस्तान यानी नार्दर्न एरियाज़ के वो कम्युनिटीज़ जिसमें गिलगित बल्तिस्तान है, चतराल है, ये लोग तबाह हो रहे हैं। इन लोगों की ज़िंदगी इस वक्त ख़तरे में है और वो तबका जो क्लाइमेट चेंज के नाम के ऊपर फंड्स लेते हैं, अफसोस का मुकाम उन लोगों पर है। पाकिस्तान के फेडरल गवर्नमेंट हो, वफाकी मिनिस्ट्रियाँ हो, गुलाफ के इवेंट्स हो, अगर आप देख लें ये इतने लिटरली इस टाइम जो सिचुएशन नज़र आ रही है आपके सामने, जो वाटर का फ्लो, क्योंकि शाम का टाइम है, ये फ्लो आप रेपिडली इंक्रीज हो रहा है। आप जो यहाँ पर बड़े बड़े बर्फ़ के आपको जो है बोल्डर्स, ये एक्चुअली जो बर्फ़ के शिस्पर ग्लेशियर से बड़े बड़े यहाँ पर जो है बर्फ़ के बोल्डर्स जो हैं वो आपको इसके साथ मूव होते नज़र आ रहे हो। आप देख रहे हैं कि सामने पूरी इस आबादी की जो है वो कटिंग हो रही है। ये जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने वाले इदारे, स्पेशली ग्लास के नाम के ऊपर जिन लोगों ने फंड्स का, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, और जो पूरी दुनिया से, यूएनडीपी से, एनएडीपी से, वर्ल्ड बैंक से, यूएन से अरबों के मध्य फंड्स लेते हैं, लेकिन वो फंड्स कहाँ खर्च होते हैं? वो फंड खर्च होते हैं 5 स्टार होटलों में, वहाँ पर इनकी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर खर्च होते हैं, लेकिन यहाँ पर कम्युनिटी पर खर्च नहीं होते। यहाँ पर आपको कोई रिटेनिंग वाल नज़र नहीं आती। अगर प्रॉपरली रिटेनिंग वाल्स हो तो ये क्लाइमेट चेंज से बहुत बड़ी तादाद में लोग बच सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनकी ये प्रायोरिटी नहीं है। ये जो क्लाइमेट चेंज का इंडस्ट्री है जिनके नाम के ऊपर लोग फंड्स लेते हैं, गुलाफ ने $37 मिलियन का फंड को हड़प लिया, कहीं पर भी एग्जिस्टिंग नज़र नहीं आ रही, अगर है तो बड़े लो पैमाने के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएन के अंदर बहुत से अरबों की मद में फंड्स लेते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखे, हम हर वक्त देखते हैं
कि भाई $300 मिलियन उस इदारे को मिले, $500 मिलियन उस इदारे को मिले, वो कहाँ लगते हैं आज तक पता नहीं लगा। इस वक्त हुंजा हुसैनाबाद के अवाम शदीद मुतासर हैं और इन लोगों को हुकूमत पाकिस्तान और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं इनकी फोकस की ज़रूरत है। अगर इस वक्त शिस्पर ग्लेशियर्स की सर्जिंग पे जो आबादियाँ मुतासर हो रही हैं, अगर मैं बताता हूँ इस साइड से अगर हमारे साथ ये जो आबादी है, अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एक ग्लाफ का इवेंट होता है तो उस ग्लाफ के इवेंट की वजह से अगर ये ग्लेशियर्स का जो ये वाली साइड है, अगर मैं बता दूं ये जो ब्रिज से डायरेक्शन अगर ये थोड़ा सा भी स्लैप कर लेता है तो लिटरली ये पूरी आबादी डैमेज हो सकती है। और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान की अगर मैं हुकूमत की बात कर लूँ तो गिलगित बल्तिस्तान की जो हुकूमत है उसके सूरत हाल ये है कि दे इवन डाउन नो कि द डिफिनीशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माहौलियाती तब्दीली की वजह से उनको कोई फ़र्क पड़ता है ही नहीं। अगर गिलगित बल्तिस्तान के अवाम और गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के ऊपर बात करना है तो हमें क्लाइमेट चेंज की मिनिस्ट्री में पढ़ा लिखा बंदा की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज गिलगित बल्तिस्तान को ही देना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान में गिलगित बल्तिस्तान और चतराल वो वाहिद खत्ते हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से तबाह हो रहे हैं। अगर इस पर हम बात नहीं करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल ख़तरे में है और क्लाइमेट चेंज के मसले के ऊपर हमें बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए यहाँ, अल्लाह हाफ़िज़।